क्या आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रभावित हों? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बात सुनें और आपकी सलाह मानें? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। आज हम जानेंगे एक ऐसी आइकॉनिक किताब के सीक्रेट्स जिसने करोड़ों लोगों के रिश्ते, करियर और जिंदगी बदल दी। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो आपके सोशल स्किल्स को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। दोस्तों, यह किताब 1936 में लिखी गई थी, लेकिन इसके प्रिंसिपल आज भी उतने ही ताकतवर हैं। डेल कार्नेगी का मानना था कि जब आप लोगों से सही तरीके से डील करना सीख लेते हैं, तो जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वो बिजनेस हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो या लीडरशिप, आसान हो जाता है। तो आइए इस किताब के मुख्य सिद्धांतों को आसान भाषा में समझते हैं। पार्ट 1, लोगों से सही तरीके से कैसे डील करें। 1, आलोचना, शिकायत और निंदा से बचें। डेल कहते हैं, कोई भी इंसान खुद को गलत नहीं मानता। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो हम उन्हें डिफेंसिव बना देते हैं। अगर आपको किसी का व्यवहार बदलवाना है तो पहले उनकी भावनाओं का सम्मान करना सीखिए। 2, ईमानदार और सच्ची सराहना करें। हर इंसान को मान्यता चाहिए। अगर आप सच्चे दिल से तारीफ करेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। लेकिन याद रखें, चापलूसी और ईमानदार प्रशंसा में फर्क होता है। 3, दूसरों में रुचि दिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे रुचि लें, तो पहले आप उन्हें महत्व दीजिए। उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। उनकी पसंद, उनके सपने, उनके विचारों में रुचि दिखाइए। पार्ट 2, कैसे बनाएं लोग आपको पसंद करें। 1, मुस्कान का जादू। एक सच्ची मुस्कान दिलों को जीतने का सबसे सरल तरीका है। मुस्कुराइए, बिना एक शब्द बोले आप दोस्त बना सकते हैं। 2, दूसरों का नाम याद रखिए। डेल कहते हैं, किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि होती है। किसी को उनके नाम से बुलाना उन्हें विशेष महसूस कराता है। 3, बातचीत को दूसरों की रुचियों पर केंद्रित करें। उन विषयों पर बात करें जिनमें सामने वाला रुचि रखता हो। इससे संवाद ज्यादा जीवंत और आकर्षक बनता है। 4, सच्ची दिलचस्पी से सुनिए। अच्छा श्रोता बनना अच्छा वक्ता बनने से कहीं अधिक प्रभावशाली है। पूछिए, समझिए और महसूस करिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। पार्ट 3, कैसे दूसरों को अपने तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करें। 1, बहस से बचिए। बहस जीतने से आप दिल नहीं जीत सकते। बहस से सिर्फ अहंकार बढ़ता है। बेहतर है सहमति खोजिए। 2, गलती स्वीकार करने में जल्दी करें। अगर आप गलत हैं तो तुरंत और पूरे दिल से मान लीजिए। इससे सामने वाले का गुस्सा शांत हो जाता है और रिश्ता मजबूत होता है। 3, बातचीत इस तरह शुरू करें कि सामने वाला हाँ कहे। छोटे छोटे सकारात्मक प्रश्नों से शुरुआत करें ताकि सामने वाला तुरंत हाँ में जवाब देना शुरू करे। इससे मनोवैज्ञानिक रूप से बातचीत सकारात्मक दिशा में जाती है। छोड़, दूसरों को अपनी बात खुद सुझाने दें। लोग अपनी ही खोज को अधिक महत्व देते हैं। उन्हें अपना विचार खुद तक पहुंचने का मौका दीजिए। पार्ट 4, कैसे बने एक प्रेरणादायक लीडर। 1, छोटी छोटी गलतियों पर भी ध्यानपूर्वक प्रतिक्रिया दें। जब आप किसी की गलती की ओर इशारा करते हैं तो उन्हें शर्मिंदा करने की बजाय सम्मानपूर्वक बात करें। 2, उनकी गलतियों को सुधारने का मौका दीजिए। सीधा आदेश देने से बेहतर है सुझाव देना, जैसे अगर आप ऐसा करें तो शायद बेहतर रहेगा। इससे लोगों में आत्मसम्मान बना रहता है। 3, छोटी उपलब्धियों की भी सच्ची तारीफ करें। तुरंत और स्पष्ट प्रशंसा लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाती है और उन्हें अपने सुधार के सफर पर प्रेरित करती है। तो दोस्तों, यही थे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के वो शक्तिशाली प्रिंसिपल्स जो अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लें तो न सिर्फ आप बेहतर इंसान बनेंगे, बल्कि लोग भी आपके साथ रहना चाहेंगे। याद रखिए, रिश्ते जीतने का असली मंत्र है ईमानदारी, सच्ची रुचि और दूसरों की भावनाओं का सम्मान। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब के हर चैप्टर को डीपली एक्सप्लेन करूं या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ नया वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।
चैप्टर 2। आलोचना, शिकायत और निंदा से बचो। डोंट क्रिटिसाइज, कॉन्डेम और कंप्लेन। जरा सोचिए, आपने कभी किसी की गलती पर गुस्से में आकर उसे डांटा हो? क्या उस इंसान ने आपकी बात को खुले दिल से स्वीकार किया, या उसने अपने बचाव में बहाने बनाने शुरू कर दिए? डेल कार्नेगी कहते हैं, आलोचना इंसान के दिल में कभी बदलाव नहीं लाती, बल्कि उसका आत्मसम्मान चोटिल करती है और वह अपनी गलती मानने की बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाता है। यही कारण है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुनें, बदलें या सुधरें, तो आपको सबसे पहले आलोचना, निंदा और शिकायत करने की आदत को छोड़ना होगा। 1। इंसानी स्वभाव को समझिए। हर इंसान अपने आप को सही मानता है। यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े अपराधी भी अपने किए को सही ठहराते हैं। डेल कार्नेगी ने एक उदाहरण दिया। डच शुल्त्ज, न्यूयॉर्क का एक खतरनाक गैंगस्टर जिसने कई कत्ल किए, लेकिन पकड़े जाने पर उसने कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना पड़ा। अगर सबसे बड़े अपराधी भी खुद को सही मानते हैं, तो आम लोग अपनी छोटी गलतियों को कैसे सहजता से स्वीकार करेंगे? 2। आलोचना के खतरे। जब आप किसी की आलोचना करते हैं, सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। वह खुद को सही साबित करने लगता है। आपके और उसके बीच दूरी बढ़ जाती है। डेल का स्पष्ट संदेश है, आलोचना एक बूमरैंग की तरह है। आप जितना फेंकते हैं, उतना ही आपके ऊपर वापस आता है। 3। सराहना का जादू। आलोचना के बजाय सराहना करना सीखिए। ईमानदारी से तारीफ करने पर इंसान का आत्मसम्मान बढ़ता है और वह खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होता है। महत्वपूर्ण अंतर: चापलूसी, फ्लैटरी, चाइल्डिश झूठी तारीफ जो फेंक लगती है। ईमानदार सराहना, सच्चे दिल से कही गई बात जो इंसान को भीतर तक छूती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल: अब्राहम लिंकन ने अपनी युवावस्था में काफी आलोचनात्मक चिट्ठियां लिखी थीं। एक बार उन्होंने एक अफसर की कड़ी आलोचना करते हुए अखबार में चिट्ठी लिखी। नतीजा, वह अफसर इतना नाराज हुआ कि उसने लिंकन को ड्यूल, तलवारबाजी से लड़ाई के लिए चुनौती दे दी। इस घटना के बाद लिंकन ने सीखा, आलोचना से कुछ नहीं मिलता, सुधार का रास्ता समझदारी और विनम्रता से ही निकलता है। प्रैक्टिकल टिप फॉर ऑडियंस: जब अगली बार आपको किसी की गलती दिखे, तो फौरन आलोचना करने की बजाय सोचिए, मैं इसे कैसे पॉजिटिव तरीके से हैंडल कर सकता हूं? कैसे मैं सामने वाले का आत्मसम्मान बचाते हुए बात कर सकता हूं? याद रखिए, किसी को शर्मिंदा करना आसान है, लेकिन उनका दिल जीतना कला है। अगर आप दूसरों पर प्रभाव डालना चाहते हैं, तो आलोचना करने के बजाय सच्ची सराहना और समझदारी से पेश आइए। यही पहला कदम है लोगों के दिल जीतने की ओर। अगर आलोचना से हम लोगों को नहीं बदल सकते, तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम बिना आक्रामक हुए, बिना नाराज किए, लोगों के व्यवहार को धीरे धीरे बदल सकते हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले चैप्टर में, जहां हम सीखेंगे लोगों में सुधार लाने का सही तरीका, एक ऐसी कला जो आपको एक बेहतरीन इंसान बना देगी। चैप्टर 3। सच्ची और ईमानदार सराहना करें। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। अब जरा सोचिए, आज आपने कोई अच्छा काम किया हो, लेकिन किसी ने आपकी तारीफ न की हो। आप कैसा महसूस करेंगे? थोड़ा उदास, थोड़े अनदेखा करेंगे? डेल कार्नेगी कहते हैं, इंसान को रोटी से ज्यादा भूख अगर किसी चीज की होती है, तो वो है सराहना की भूख। हर इंसान के अंदर एक गहरी इच्छा होती है महत्वपूर्ण महसूस करने की। अगर आप लोगों को सच में इंप्रेस करना चाहते हैं, तो उनकी सच्ची सराहना करना सीखिए। लेकिन याद रखिए, झूठी चापलूसी नहीं, बल्कि दिल से निकली तारीफ। वंट तारीफ बनाम चापलूसी। चापलूसी का मतलब है झूठी बातें करना, मक्खन लगाना, स्वार्थ के लिए मीठी बातें करना, जबकि सराहना होती है किसी की अच्छाई को सचमुच पहचानना, दिल से उनकी कोशिशों को मान देना, बिना किसी स्वार्थ के तारीफ करना। डेल कार्नेगी साफ कहते हैं, चापलूसी में कृत्रिमता होती है, सराहना में सच्चाई होती है। लोग बहुत समझदार होते हैं, वे तुरंत पहचान लेते हैं कि आपकी बातें दिल से हैं या सिर्फ दिखावे के लिए। 2. लोगों को उनकी अच्छाइयों का एहसास कराइए। हर इंसान के भीतर कोई न कोई अच्छाई छुपी होती है। अगर आप उस अच्छाई को पहचान कर सच्चे दिल से सराहते हैं, तो फिर आप उस इंसान को खास महसूस कराते हैं। उसकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और वह इंसान आपके प्रति आकर्षित होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल:
चार्ल्स श्वाब, अमेरिका के महान बिजनेसमैन, डेल कार्नेगी के समय के सबसे सफल इंडस्ट्रियल लीडर थे। उनकी सबसे खास खूबी थी, वे लोगों की छोटी से छोटी उपलब्धियों को भी तुरंत पहचान कर ईमानदारी से सराहते थे। उन्हें अपनी फैक्ट्री में वर्कर्स से ज्यादा काम निकालना आता था, लेकिन डांटकर नहीं, बल्कि तारीफ करके। उन्होंने कहा था, मैं लोगों की गलतियों को ढूंढने में समय बर्बाद नहीं करता, मैं उनके अच्छे कामों को ढूंढता हूं और उन्हें बढ़ावा देता हूं। तारीफ करना एक बहुत शक्तिशाली टूल है, अगर दिल से किया जाए तो। 3. सराहना कैसे करें? प्रैक्टिकल टिप्स। स्पेसिफिक रहिए। आपने बहुत अच्छा काम किया कहने से बेहतर है, आपने रिपोर्ट में बहुत शानदार डिटेलिंग की है। टाइम पर करें, तुरंत सराहना करें, ताकि उसका प्रभाव ज्यादा गहरा हो। दिल से करें, सिर्फ शब्द नहीं। आपका टोन और बॉडी लैंग्वेज भी तारीफ के समय ईमानदार होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बातों को सुनें और आपके साथ जुड़े रहें, तो सच्ची सराहना की कला में माहिर बनिए। लोग वो भूल सकते हैं जो आपने उनके लिए किया, लेकिन वे कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो अब जब हमने सीख लिया कि दूसरों को खास महसूस कराना कैसे हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है, एक सवाल उठता है कि अगर हमें किसी इंसान को अपने प्रति आकर्षित करना हो, उसकी रुचि जीतनी हो, तो वह कौन सा सबसे सरल लेकिन सबसे ताकतवर तरीका है जिसे हम अभी से इस्तेमाल कर सकते हैं? जानने के लिए बने रहिए अगले चैप्टर में, जहां हम इस रहस्य को खोलेंगे और सीखेंगे लोगों में दिलचस्पी कैसे जगाएं। चैप्टर छोड़, दूसरों में सच्ची रुचि दिखाइए। बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। आज के समय में हर कोई चाहता है कि लोग उनकी सुने, उन्हें नोटिस करें, उनकी बातें समझें। लेकिन सच्चाई ये है, जिन्हें लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वे वो लोग होते हैं जो खुद दूसरों में दिल से रुचि लेते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप 2 साल में उतने दोस्त नहीं बना सकते जितने आप 2 महीने में बना सकते हैं, अगर आप दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना सीख लें। 1. जेन्युइन इंटरेस्ट वर्सेस फेक अटेंशन। बहुत से लोग बात करते समय बस फॉर्मेलिटी निभाते हैं, सिर हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन असल में उनका ध्यान कहीं और होता है। यह नकली व्यवहार होता है और सामने वाला तुरंत पकड़ लेता है। जब आप सच्ची रुचि दिखाते हैं, सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसके शौक, भावनाओं और पसंद में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं, तो सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण और समझा हुआ महसूस करता है। 2. रियल लाइफ एग्जाम्पल। टेडी रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति, जब भी किसी से मिलने वाले होते तो वे पहले उस व्यक्ति के बारे में रिसर्च करते थे, उसके पसंदीदा विषय, रुचियां, किताबें, सब जानने की कोशिश करते। जब मुलाकात होती तो वे उन्हीं बातों पर चर्चा करते जो सामने वाले को पसंद थीं। नतीजा, लोग उनसे तुरंत कनेक्ट महसूस करते और दिल से उनके फैन बन जाते। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें, तो पहले खुद उनसे जुड़ने की सच्ची कोशिश कीजिए। 3. कैसे दिखाएं सच्ची रुचि? प्रैक्टिकल टिप्स। ध्यान से सुनिए। जब कोई बात करे तो फोन या दूसरी चीजों में न उलझें। प्रश्न पूछिए, उसके शौक, अनुभवों, परिवार के बारे में जेन्युइन सवाल करें। नाम याद रखिए, किसी का नाम सुनना उसके लिए सबसे प्यारा संगीत होता है। उनकी खुशी में खुश हों। जब वे किसी उपलब्धि के बारे में बताएं तो ईमानदारी से बधाई दें। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आपको बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, बस उनके जीवन, उनके सपनों, उनके संघर्षों में सच्ची दिलचस्पी दिखाइए। याद रखिए, दुनिया में हर इंसान एक ही रेडियो स्टेशन पर ट्यून किया हुआ है, WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी पर लोगों से जुड़ते हैं तो आप उनका दिल जीत सकते हैं। अब जब हमें पता चल गया कि सच्ची रुचि कैसे दिल जीतती है, तो अगला बड़ा सवाल है, जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको तुरंत आकर्षक और यादगार बना सकती हैं? जुड़े रहिए अगले चैप्टर में, जहां हम सीखेंगे स्माइल और पहला इंप्रेशन कैसे चमत्कार कर सकता है। चैप्टर 5, मुस्कुराइए, स्माइल। आपका चेहरा वह पहला शब्द है जो लोग आपसे मिलते ही पढ़ते हैं। तो सवाल यह है, आपका चेहरा क्या कहानी सुना रहा है? डेल कार्नेगी कहते हैं, आपका मुस्कुराता चेहरा दूसरों के लिए एक रोशनी की किरण है, जो बिना एक शब्द बोले
आपकी सकारात्मकता का संदेश देता है। एक मुस्कान, छोटी सी चीज, लेकिन इसका असर गहरा और जादुई होता है। 1. मुस्कान का जादू। जब आप मुस्कुराते हैं, सामने वाला तुरंत आरामदायक महसूस करता है। आप भरोसेमंद लगते हैं। बातचीत की शुरुआत आसान हो जाती है। मुस्कुराहट एक विजिटिंग कार्ड की तरह है, जो बिना खर्च किए आपकी एक बेहतरीन पहली छाप छोड़ती है। 2. सच्ची मुस्कान बनाम झूठी मुस्कान। यहां भी वही नियम लागू होता है जो सराहना में था। मुस्कान नकली नहीं होनी चाहिए। सच्ची मुस्कान आंखों तक पहुंचती है, जिसे डचेस स्माइल कहा जाता है। जब आप सच में खुश होते हैं या सामने वाले से मिलकर खुश हैं, तो आपकी मुस्कान स्वाभाविक होती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, कोई भी मुस्कुराना सीख सकता है अगर वह अपने दिल से सच में दूसरों की खुशी चाहे। 3. रियल लाइफ एग्जाम्पल। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति, जब भी अपने ऑफिस के स्टाफ से मिलते तो चाहे वह कितना भी बिजी हो, हर किसी का नाम लेकर मुस्कुराते हुए अभिवादन करते थे। उनकी ये आदत ही थी जिसने उनके चारों ओर एक सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल बना दिया था। सीख, छोटी सी मुस्कान बड़े बड़े दरवाजे खोल सकती है। 4. मुस्कुराना क्यों इतना जरूरी है? यह आपके मूड को भी बेहतर बनाता है। मनोवैज्ञानिक रिसर्च भी कहती है, जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका दिमाग खुशी के हार्मोन रिलीज करता है। यह रिश्तों में गर्माहट लाता है। यह तनाव को कम करता है, आपके और सामने वाले दोनों के लिए। आप जिस मुस्कान को मुफ्त में दे सकते हैं, उसकी कीमत सामने वाले के दिल में अनमोल बन सकती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें, आपको याद रखें और पसंद करें, तो मुस्कुराना कभी मत भूलिए। लाइफ सजेशंस फॉर ऑडियंस। अब जब आपने इस पूरी सीरीज को सुना और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बेसिक सिद्धांतों को समझा, तो आइए जानते हैं कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। पॉइंट: रोज कम से कम 3 लोगों की सच्ची सराहना करें, चाहे दोस्त हों, परिवार या सहकर्मी। उनकी अच्छाइयों को नोटिस करें और दिल से तारीफ करें। 2. लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए। जब आप किसी से मिलें तो अपनी बातें करने से पहले उसकी बातें सुनने की कोशिश करें। 3. आलोचना से बचिए। सुधार का रास्ता शांति और समझ से खोजिए। हर रिश्ते में विनम्रता की ताकत को महसूस कीजिए। 4. मुस्कुराना अपनी आदत बनाइए। सुबह आईने में खुद को देखकर भी मुस्कुराइए। ये आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। फाइनल वर्ड्स फॉर ऑडियंस। याद रखिए, लोग आपकी शक्ल, आपकी दौलत या आपकी पोशाक नहीं याद रखते, वे याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। डेल कार्नेगी का संदेश सीधा है, दूसरों को महत्व दीजिए तो दुनिया खुद ब खुद आपको महत्व देगी। तो आइए, आज से ही, अभी से ही इस किताब की सीखों को अपने जीवन में अपनाइए और अपनी सफलता व रिश्तों की नई कहानी लिखिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।